नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक के ऊपर हमने लास्ट टाइम चर्चा जब की थी तब ये स्टॉक मेरे ख्याल से 1300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, स्टॉक वहाँ से ऑलमोस्ट 2400 रुपये या 2300 रुपये के आसपास गया और जब ये 2000 ऊपर गया था ना तब बहुत सारी आप कह सकते हैं आ रही थी रिक्वेस्ट कि वीडियो बनाए। मैंने कहा था देखिए ये स्टॉक ना चल चुका और अब जो वैल्यूएशन है ये मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती है। इसके ऊपर वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब ये एटलीस्ट 2000 को तोड़ करके नीचे आता है या तो कुछ एक आप देखेंगे कि बाजार में करेक्शन आ जाता है, क्योंकि उस समय बाजार भी बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड की। और देखिए अगर आप ये जो गिरावट है ना, मुझे ये लगता है आप अगर रिटेल, स्पेशली अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं, ऐसे में उन स्टॉक को एक्यूमुलेट करने खरीदने की कोशिश करें जो अपने जो ग्रुप है कह लीजिए या अपने जो सेक्टर है उसके लीडर हों, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ स्मॉल कैप में अगर जाना है आप आराम से म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। ये जो गिरावट हो रही है मेरे ख्याल से अभी 8-9% टूट चुका है, अभी एक काफ़ी अच्छा मौका दिख रहा है लमसम का। SIP तो जारी रहनी चाहिए। और एस्ट्रल मुझे ये लगता है उन चुनिंदा आप कह सकते हैं सेक्टर के जो सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं और जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, इन स्टॉक्स में वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, नए व्यूअर हैं तो देखें वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा। और अगर आप पुराने और अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, नीचे दी जो लिंक दी गई दोस्तों व्यू प्रोडक्ट में आप क्लिक करेंगे तो जो बुक्स आएंगी, मेरी फेवरेट हमेशा मैं कहता हूँ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है और एक वॉरेन बफेट साहब की बुक है। बट प्रॉब्लम ये है वॉरेन बफेट साहब की जो बुक है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आप जरूर पढ़ें जो बेंजामिन ग्राहम की है। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक से खरीदेंगे तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे। बट मैं ज़रूर कहूँगा प्लीज़ उसे पढ़ें और पीटर लिंच साहब की जो बुक है वो। आप चलते हैं एनालिसिस की तरफ और देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। आप देखें यहाँ पे लिखा है ये जो इन्वेस्टर जो खुद कंपनी ने BSE में डाली थी उसका डेटा है दोस्तों। ये एस्ट्रल लिमिटेड ने का जो प्लम्बिंग वॉल्यूम ग्रोथ रही है उसमें 6.5% जंप आई है, जबकि जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें मात्र 4.1% का जंप है। और फर्स्ट हाफ की बात की जा रही है और देखिए जब आप इस वैल्यूएशन में ट्रेड करते हो, जब आपको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रही रहती है जो कि एक्सेल को मिलती है और ऐसे में आप खराब नंबर लाते हैं तो इसी प्रकार की गिरावट होती है। देखिए एस्ट्रल लिमिटेड पाइनियर है CPVC पाइप्स और फिटिंग अनाउंसर क्वार्टर हाफ ईयरली यहाँ पे कही जा रही है। अब कैसे आए देखिए ये नंबर्स हैं, अब पूरे नंबर में नहीं जाएंगे तो बहुत लंबे वीडियोस होंगे। यहाँ बात करते हैं ईयर ऑन ईयर चेंज आप देखोगे। ठीक है, Q2 से Q2 चेंज मात्र कितना है 0.5% का जंप आया, चेंज आया यहाँ पे। एबिटा में गिरावट हुई है, PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपकी 15.8% गिरावट हुई है। आपका जो पैट आया है उसमें गिरावट हो आप कह सकते हैं यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए जो 7.9% था जो इस बार 7.9% है, जो पहले 9.7 था। ओके, लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ देखनी है ना वो है इसके बिजनेस, क्योंकि अब एस्ट्रल CPVC पाइप्स प्लस आप जो कह सकते हैं पेंट और एडिसिव बिजनेस अपने 2 सेक्शन ला रहा है। जो एक सेक्शन पाइपिंग सेक्शन है और दूसरा जो सेक्शन है उसमें 2 बिजनेस आप देखेंगे, जो पहला है पेंट बिजनेस और दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे जो है एडिसिव्स का बिजनेस। आप देखिए आगे यहाँ पे प्लम्बिंग बिजनेस कैसा रहा है तो देखिए आप पाएंगे ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ दिख रहा है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मात्र 3.2% की बढ़ोतरी है। ये प्लम्बिंग बिजनेस है। सेगमेंट एबिटा में आप देखेंगे 5% पे रही है ये। ठीक है, 5% का चेंज आया है यहाँ पे। आप अगर ईयर ऑन ईयर का Q2 में देखेंगे जो एक साल पहले था, गिरावट हुई है आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। सेगमेंट एबिटा में 0.3% का मामूली सा जंप है। सेल्स में आप देखोगे तो वहाँ पर थोड़ी बहुत आप देखेंगे आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी लगभग 2.5% की। ओके, तो साफ देखने को मिल रहा है जो CPVC पाइप्स में कमी आई। लेकिन याद रखिएगा क्रूड ऑयल में जिस प्रकार की लगातार गिरावट हो रही है, एस्ट्रल पाइप और तमाम पाइपिंग इंडस्ट्री में आपको बेनिफिट इसका होते दिखाई देंगे आने वाले क्वार्टर्स में। सबसे पहले बता दूं लेवल्स की चर्चा मैं आखिर में ज़रूर करूँगा। अब ये रहा इनका पेंट और एडिसिव बिजनेस भाई साहब, यहाँ पर 5.6% का जंप आया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और देखिए ये अभी ना नया बिजनेस है तो ये जो 5.6% जंप देख रहे हैं ना ये बिल्कुल भी उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है,
ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं अन्य चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा। अब इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल में चलते हैं जहाँ मुझे लगता है कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से बात कही है। ये देखिए कॉन कॉल में गाइडेंस में क्या कहती है, मैनेजमेंट ने ना अपनी जो गाइडेंस है, जो पाइपिंग वॉल्यूम ग्रोथ है, उसे ट्रिम डाउन कर ली है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 10 से 15% ईयर ऑन ईयर, जो पहले ना 15% थी। क्यों? कोई भी क्लैरिटी नहीं दिख रही है करंट चैनल इन्वेंट्री में। उन्होंने मेंटेन किया है प्लम्बिंग एबिटा मार्जिन को 16 से 17% पे, और जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड मार्जिन है, मार्जिन गाइडेंस है, वो 15 से 16% पे रही है फाइनेंशियल ईयर 25 में। ओके, आप देखें कंपनी का जो बाथवेयर रेवेन्यू है वो 100 से 125 करोड़ में रहा है 25 में, और इंडिया एडेसिव बिजनेस है दोस्तों, वो 15% ईयर ऑन ईयर बेस में बढ़ने की बात की जा रही है फाइनेंशियल ईयर 25 में। ओके, आप देखें जो यूके का बिजनेस है इनका, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का, उसमें 10% की जम दिखेगी आपको ईयर ऑन ईयर इन फाइनेंशियल ईयर 26 में। अब पोस्ट Q2 आउटलुक, यानी इसके बाद क्या, तो देखिए जो अक्टूबर मंथ रहा है वो फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर एस्ट्रल के लिए, ओइंग टू द लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जो नवंबर महीना रहा है वो कुछ बेटर लेवल्स दिखा रहा हूँ। मैं बताऊँ आपको, मानसून खत्म हुआ है, हमारे आसपास भी जो गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट वर्क्स थे, वह वापस से बहुत तेज स्टार्ट हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अब जो नवंबर के बाद का जो महीना होगा और जो दिसंबर के बाद का जो क्वार्टर आएगा मार्च, वो बहुत शानदार होगा। अब बात करते हैं क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी, जिसके मैंने ऊपर बात की। तो देखिए गवर्नमेंट ने ना रिसेंटली इंप्लीमेंट किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी कि आप पीवीसी को इंपोर्ट करो, which has led to ₹1 kg increase in PVC prices on November 1, 2024 and ₹2 kg on November 27, 2024। और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ओवरऑल जो राइस रहेगा पीवीसी प्राइस में वो 6 से 8 रुपये प्रति किलो रहेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद। देखिए भैया, भारत सरकार भी समझ रही है कि भाई साहब बाहर से करोगे तो हमारी क्या होगी काम, तो यही कारण है कि यहाँ पर बाजार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई और ओवरऑल 6 से 8% प्रति केजी हम आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी। ओके, और आप देखेंगे यहाँ पे Q2 25 में हाईलाइट्स पॉलीमर के प्राइजेस में आप देखेंगे तो लगभग 13.5% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी है, विच हैज़ लेड टू अ ह्यूज डीस्टॉकिंग डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल्स। इसके साथ ही साथ 1 मिनट, अगर हम नीचे जाएं, जो एक्सटेंडेड मानसून रहा ना, इसके साथ ही साथ एक्सटेंडेड मानसून रहा और वीक एग्री एंड इंफ्रा डिमांड इम्पैक्टेड ओवरऑल प्लम्बिंग डिमांड। जो बाथवेयर है उसे 63% की ईयर ऑन ग्रोथ रेवेन्यू जनरेट किए टू ₹29 करोड़। देखिए 63% में एकदम खुश नहीं हो जाना, ये इतना छोटा बिजनेस है कि 63% के जम के बावजूद आप 29 करोड़ धंधा किए हो। इंडिया के एडेसिव बिजनेस में 8.7% का जंप है ईयर ऑन ईयर और 11.5% जंप है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे विद एबिटा मार्जिन जो आप देखोगे आप 15.5% की है एंड 15.75% रेस्पेक्टिवली। कंपनी का जो यूके बिजनेस है वो फ्लैट रहा है यार, इसके साथ ही साथ 2% का नेगेटिव रहा है एबिटा मार्जिन। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई रही यूएस प्लांट को लेकर के। पेंट ने लगभग 4.5% की ईयर ऑन ग्रोथ देखी है और जो ओवरऑल जो प्लम्बिंग का बिजनेस है दोस्तों, उसके रेवेन्यू में 1.4% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर। जी हाँ, ₹2.96 करोड़। देखिए मॉनसून बहुत लंबा रहा, कुछ प्राइजेस भी आपको बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, डी स्टॉकिंग जो है वो बहुत तेज कर रहे हैं जो डीलर्स हैं, इसके साथ ही साथ चुनाव भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो क्वार्टर था ना, ये तमाम प्रॉब्लमेटिक का क्वार्टर था और अब वो प्रॉब्लम ठीक होती दिखाई दे रही है जो आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, जो पेंट रेवेन्यू है वो लगभग किस पे खड़ा है, 49 करोड़ रुपीज़ में, जो पहले 46 करोड़ रुपीज़ था इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, आप यहाँ पर पाओगे दैट जो एबिटा है, ठीक है, जो एबिटा है वो 2.6 करोड़ पे खड़ा है, जो पहले 10.3 करोड़ पे था। इंडिया का जो एडेसिव रेवेन्यू है उस पर 9% की आपको जंप देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर टू ₹263 करोड़, जो पहले 242 करोड़ थी इन Q2 25। तो आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, इसके ऊपर बहुत जाएंगे तो जो एक हमारा क्रक्स है वो हमसे छूटते दिखाई देगा। इसीलिए ना मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और आप यहाँ पे देखें, अगर एक्सपेंशन की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का जो हैदराबाद का है, वहाँ पर हैदराबाद का जो 21,000 टन का जो प्लांट है वो प्लेस हो चुका है
और इट इज़ लाइकली टू ऐड फर्दर कैपेसिटीज इन Q4 25, ठीक है। तो अब वहाँ से Q4 में आप देखेंगे तो एडिशनल कैपेसिटीज आपको आती दिखाई देगी। इट हैज़ प्लेस 22 मशीन एट द गहलोत प्लांट। गहलोत प्लांट में 22 मशीन लगाई गई हैं विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कमेंस प्रोडक्शन इन November 2024 विद 4,000 टन्स ऑफ कैपेसिटी इन OPVC, ओके। यानी कि आप देखिए कंपनी लगातार एक्सपैंड कर रही है। इस मार्च तक और नवंबर में कुछ 2 एडिशनल धंधा आपको आते दिखाई देगा, ठीक है। धंधा नहीं कहना चाहिए, वहाँ से माल आते आपको दिखाई देगा। 2 मशीन वुड कमेंस प्रोडक्शन इन Q3 2025। और जो ट्रायल प्रोडक्शन है कानपुर वाटर टैंक प्लांट का, वो भी आपको स्टार्ट होता दिखाई देगा इन Q4 फाइनेंशियल 25 के अंत तक। इट इज़ गोइंग टू लॉन्च 150 SQL इन PTMT प्लास्टिक टैप प्रोडक्ट्स इन Q3। इसके साथ देखिए आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ इतनी सारी बातें चल रही हैं, चाहे वो PVC प्लांट हो, चाहे वो आप कह सकते हैं जो प्लास्टिक नल है वो हो गई, चाहे वो वाटर टैंक हो, और ये तमाम चीज़ें बात फिट के साथ साथ एक एडिशनल आप कह सकते हैं चीज़ें रहती हैं जहाँ पे मार्जिन आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है, ओके। और कानपुर यानी यूपी में आप एक बहुत बड़े सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इट वुड बी कमिश्नरिंग 5,000 टन्स डबल वॉल्ड corrugated pipes by Q4 financial 2025 spread across all locations, okay। इस साथ it values it would 1 minute आप यहाँ पे देखेंगे it would commence production for half inch 4-inch PVC CPC walls with 50 SKUs। अब बात कर लेते हैं क्या भाई साहब BIS नॉर्म का क्या हाल चाल है। तो BIS नॉर्म का जो इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर जाएगा। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 ways, रेजिन क्वालिफिकेशन या सर्टेन प्रोडक्ट यूजिंग रेजन्स, ओके। तो आप देखें ये ओवरऑल जो भी आप कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, चाहे वो एस्ट्रल हो गया, प्रिंस हो गया, आप कह सकते हैं सुप्रीम हो गया, और 1-2 और कंपनी रहती है उनकी बात की जा रही है। अब ये ऊपर आपको एक बार क्वेश्चन आया होगा कि भाई से OPVC क्या होता है। देखिए इसका एप्लीकेशन क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ डक्टाइल आयरन पाइप्स। जो आयरन पाइप का इस्तेमाल किया जाता है ना आपके घरों तक पानी लाने के लिए, उसकी जगह आप OPVC पाइप लाया जाएगा। एंड नॉट अ कंसर्न ऑफ PVC एंड CPVC पाइप्स। इट मे जनरेट 100 crore रेवेन्यू ऑन द फर्स्ट ऑपरेशन। ये जो हमने ऊपर बात की ना, जो 2 एक्स्ट्रा मशीन 3 एक्स्ट्रा मशीन लग रही हैं OPVC पाइप के लिए, वो 100 करोड़ का धंधा आपको देखेगी शुरू में। तो आप समझ रहे कितनी चीज़ है। और जो हर घर नल योजना चल रही है, जल योजना चल रही है, वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा यहाँ से। कैपेक्स 595 तक अभी तक अनचेंज है 350 करोड़ का। प्रॉफिटेबिलिटी न्यू बिजनेस वर्टिकल्स, यहाँ पे आप पाएंगे कि अब लेवल्स की चर्चा करते हैं। बिग शार्क इन्वेस्टर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 2.5% ज़्यादा की होल्डिंग रखता है। एक्सिस ग्रुप 2.25% ज़्यादा की होल्डिंग रखता है। स्टेडियो कैपिटल मॉरिशियस 1.6% की। करेंटली जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप देखें यहाँ पे पिछले मंथ जो ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे मनी कंट्रोल प्रो के हिसाब से, तो आप पाएंगे अभी तो चीज़ें देखिए सभी न्यूट्रल हैं। क्लासिक के हिसाब से 1668 रुपीज़ पहला सपोर्ट रहने वाला है, अभी इसको बाजार नहीं तोड़ा है। फिर 1566 देन 1400। फिबोनाची के हिसाब से 1732 इसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देन 1669 देन 1566। मुझे पर्सनली लगता है 1500 एक ऐसा लेवल होगा, यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। 1500 एक ऐसा लेवल होगा जो बहुत अच्छा होगा। हाँ, बाजार भी बहुत ज़्यादा प्राइस इन हो चुका है, बहुत ज़्यादा गिरावट हमको ऑलरेडी देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी जो फ्रॉड थी वो हटती हुई आपको दिखाई देगी। और मुझे ये लगता है एस्ट्रल लिमिटेड फॉर अ लॉन्गर टर्म इन स्ट्रोपेक काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किसी स्टॉक के ऊपर चर्चा करनी है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।